कभी सोचा है कि पूरे साल के टोल का पेमेंट बस एक बार में हो जाए तो कैसा रहेगा? सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? खैर, अब ये शायद मुमकिन होने वाला है। आज हम एक ऐसी ही सरकारी स्कीम को समझने वाले हैं जो हमारी आपकी सड़क यात्राओं का अनुभव पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ, 15 अगस्त 2025 से टोल चुकाने के तरीके में एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है और इस बदलाव का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में हो सकता है? मतलब सिर्फ 3,000 रुपए में पूरे साल का टोल? केंद्र सरकार का तो यही दावा है। तो चलिए आज इसी योजना की हर परत को खोलकर देखते हैं कि इसमें आखिर क्या खास है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये नई टोल पास योजना है क्या, फिर देखेंगे इसके खास नंबर्स, ये भी जानेंगे कि ये पास चलेगा कहाँ कहाँ और इसे एक्टिवेट कैसे करना है। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, क्या ये पास लेना वाकई फायदे का सौदा है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस नई सरकारी पहल की बिल्कुल बेसिक बातें समझते हैं। आखिर ये है क्या चीज? अच्छा, इसे ना अपनी कार के टोल के लिए एक तरह का सालाना सब्सक्रिप्शन समझिए। जैसे हम बाकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बस एक बार पेमेंट किया और फिर एक तय लिमिट तक टेंशन फ्री होकर सफर किया। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बार बार के टोल पेमेंट के झंझट से बचना चाहते हैं। अब आती हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, नंबर्स, क्योंकि सारी कहानी तो इन्हीं में छिपी है। ये पूरी की पूरी स्कीम सिर्फ 3 खास आंकड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला नंबर है 3,000 रुपए। बस यही एक पेमेंट है पूरे एक साल के लिए। जरा सोचिए, कई बार तो हमारा एक महीने का टोल ही इससे ज्यादा हो जाता है। और इन 3,000 रुपए के बदले में मिलता क्या है? दूसरा नंबर है 200, यानी कि पूरी 200 टोल यात्राएं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, खासकर उनके लिए जिनका घूमना फिरना ज्यादा होता है। और तीसरा नंबर, जो शायद सबसे बढ़िया है, 1, मतलब ये पास पूरे एक साल के लिए वैलिड रहेगा। सोचिए, 12 महीने तक टोल बूथ पर बैलेंस की कोई चिंता ही नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखनी है। इस पास की वैलिडिटी या तो 200 ट्रिप्स पूरी होने पे खत्म हो जाएगी या फिर एक साल का समय पूरा होने पर। इन दोनों में से जो भी पहले होगा, पास एक्सपायर हो जाएगा। चलिए, अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मतलब कौन इस पास का इस्तेमाल कर सकता है और सबसे जरूरी, ये कहाँ-कहाँ चलेगा। तो देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है, जैसे कार, जीप या वैन। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जैसे ट्रक, बस या टैक्सी, वो फिलहाल इस योजना का फायदा नहीं उठा सकती। और यहीं पर एक बड़ा पेच है जिसे समझना जरूरी है। ये पास नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर तो बढ़िया काम करेगा, जिन्हें NHAI मैनेज करता है। लेकिन जो टोल बूथ राज्य सरकार के अंडर आते हैं या जिन्हें प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, वहां ये पास काम नहीं करेगा। अच्छा, अब ये जानना भी जरूरी है कि एक यात्रा का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप किसी नॉर्मल टोल प्लाजा को एक बार पार करते हैं तो वो एक ट्रिप गिनी जाएगी, और वापसी में उसी प्लाजा को पार किया तो वो दूसरी ट्रिप हो गई। लेकिन एक्सप्रेसवे पर सिस्टम अलग है। वहां एंट्री से लेकर एग्जिट तक चाहे कितनी भी लंबी दूरी हो, उसे सिर्फ एक ही ट्रिप माना जाएगा। तो मान लीजिए ये योजना किसी को दिलचस्प लग रही है, तो सवाल उठता है कि इसे लिया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफी सीधा और सरल रखा गया है। देखिए, ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि क्या इसके लिए गाड़ी पर कोई नया स्टिकर या नया फास्टैग लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ एक अच्छी खबर है, बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी नया लगवाने की जरूरत नहीं है। ये एनुअल पास आपके पुराने मौजूदा फास्टैग पर ही एक रिचार्ज प्लान की तरह एक्टिवेट हो जाएगा। है ना कमाल की बात? तो इसे लेने के लिए बस NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी राजमार्ग यात्रा ऐप पर जाना होगा। वहां एनुअल फास्टैग टोल पास का लिंक ढूंढना है और बस अपने मौजूदा फास्टैग को 3,000 रुपए से रिचार्ज कर लेना है। बस हो गया काम। चलिए, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या ये पास लेने में वाकई कोई फायदा है? क्या इससे सच में पैसे बचेंगे? इसका हिसाब लगाते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली से ऋषिकेश अक्सर जाता है, जहां एक तरफ का टोल लगभग 500 रुपए है, तो आना जाना मिलाकर हुआ 1,000 रुपए। इसका मतलब है कि सिर्फ 3 बार आने जाने में, यानी कुल 6 यात्राओं में ही 3,000 रुपए की लागत वसूल हो जाएगी। उसके बाद की हर यात्रा मतलब सीधी बचत। हाँ, एक बात और साफ साफ समझ लीजिए, ये योजना पूरी तरह से ऑप्शनल है।
अगर कोई इसे नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, उनका रेगुलर फास्टैग जैसे पहले काम करता था वैसे ही आगे भी करता रहेगा। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है।